हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि सभी स्टेट एग्जाम के एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिस सिलेबस मूल विधि पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, ये सारा सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरा सिलेबस यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई से स्टेट का एग्जाम हो। खासकर ये वीडियो मैंने यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बनाई है, जो कि आपका निकट भविष्य 2026 में इसका एग्ज़ाम होना संभावित है। तो दोस्तों, इस सिलेबस की जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपके 5 अंक एसआई एग्ज़ाम में पक्के मानो। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपने याद कर ली। ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा दोस्तों। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसकी आज ये सारी जो आपको दिख रहे हैं अधिनियम, और ये सबसे पहला पेज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना पाते तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आईपीसी क्या था। पहले हमारे यहाँ पे जो आईपीसी चलती थी, क्या चलती थी? आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी जगह पे अब वर्तमान में क्या चल रही है? बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। अब जो आईपीसी थी उसके अंदर कितनी धाराएं थी? तो आईपीसी के अंदर थी 511 धाराएं थी। कितनी थी? 511 धाराएं, जिसमें अध्याय कितने थे? 23। पहले जो आईपीसी चलती थी उसके अंदर टोटल कितनी धाराएं थी? 511, और अध्याय कितने थे? 23। कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 में ये लागू हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस वाले। कुछ कहेंगे सर ये सिलेबस में नहीं, ऐसे पूछ लेगा कि जो बीएनएस थी उसकी जो किसकी जगह पर आई है, जो पुरानी आईपीसी थी उसमें कितनी धाराएं थी, तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको सब याद होना चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, जो आईपीसी थी उसकी जगह पर क्या आ गई? बीएनएस आ गई, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें अब धाराएं कितनी हैं? टोटल 358 धाराएं हैं, और अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20। और इस जो लागू हुई थी वो कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी, जो कि संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा एक हमारा 2019 का अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, जब से पूरे देश में सारे अधिनियम सब कुछ लागू हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ जम्मू कश्मीर को छोड़ के अधिनियम लागू होते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में सभी अधिनियम पूरे भारत में लागू हैं, ठीक है। अगला है हमारा सीआरपीसी। अब सीआरपीसी के स्थान पर क्या आ गया? सीआरपीसी 1973 चलती थी पहले, जो कि अब उसके स्थान पर आ गया बीएनएसएस। बीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी क्या थी? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चल रही है, ठीक है। जो सीआरपीसी थी उसमें टोटल कितनी धाराएं थी? 484 धाराएं थी। टोटल अध्याय कितने थे? 37 थे। ये कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी सीआरपीसी। अब बीएनएस है जिसमें टोटल धाराएं कितनी है? 531, यानी धाराएं बड़ी हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी धाराएं हैं बीएनएसएस में? 531 धाराएं हैं। टोटल अध्याय कितने हैं इसमें? अब 39 अध्याय, यानी 39 अध्याय हैं, जो कि 2 अध्याय बढ़ गए। पहले कितने थे? 37 सीआरपीसी में, अब कितने हो गए? 39। ये भी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। तो दोस्तों, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगला है आईईए। आईईए क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ था? क्या था? 1872, ठीक है। इसमें अब इसकी जगह क्या आ गया? बीएसए। क्या आ गया? बीएसए, भारतीय, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। आईईए की जगह यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्या आ गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आईईए का था मतलब 1872 में था, अब क्या चल रहा है? 2023 में बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें कितनी थी? यानी कि साक्ष्य अधिनियम है तो इसमें टोटल कितनी धाराएं थी? 167 धाराएं थी, ठीक है। इसमें अध्याय कितने हैं? 11 अध्याय थे, और 3 इसके सब क्लोज थे, ठीक है। और ये कब लागू हुई थी? 1 सितंबर 1872 में लागू हुई थी। अब जो हुई है, जो बीएसए चल रही है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों के नाम 2023 से हैं, लेकिन इनकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल अब और टोटल धाराओं से, टोटल धारा कितनी है? 170, यानी कि इसमें भी धाराएं बड़ी हैं। इसमें अध्याय कितने हैं? 12, और इसके सब क्लोज कितने हैं? 4,
ठीक है, ये भी 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, नहीं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको पता होगा ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ही है। महिला, ये आपके सिलेबस में महिला एवं बच्चों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण देने के विधि प्रावधान, यानी कि इनके संबंध में जो प्रावधान करे गए, यानी जो अधिनियम बनाए गए भारत सरकार द्वारा, उन अधिनियमों के क्या क्या नाम है, तो नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एक अधिनियम है महिला संरक्षण के संबंध में है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। तो ये कब लागू हुआ था? 1 मई 1958 में लागू हुआ था। ठीक है, ये लागू की डेट है इनकी। दूसरा अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुआ था? 1961 में। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसमें कुल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10। ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा महिलाओं का अपशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके चित्रण से संबंधित एक अधिनियम जारी हुआ था 1986 में। तो ये कब लागू हुआ था? ये भी 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, जहाँ जो जो चीज़ें मैंने दी हैं, जिनमें धाराएं दी हैं, वो धाराएं इंपॉर्टेंस दी हैं मैंने, और जहाँ जहाँ डेट हैं वो डेट भी इंपॉर्टेंस है। जितना मैंने डाटा दिया बहुत ही आपके लिए सफिशिएंस है। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, ठीक है, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, ये कब लागू हुआ था? 4 सितंबर 1987 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला है दोस्तों घरेलू हिंसा, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम है कौन सा है? 2005 का। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न 2013। इन अधिनियमों के सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन अधिनियमों के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब देखते हैं बच्चों के संबंध में, संरक्षण संबंध में जो अपराध हैं, अधिनियम बने हैं, उनसे क्या कौन कौन से अधिनियम बने हैं दोस्तों। तो सबसे पहला अधिनियम है बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986, जो कि 1986 में ही लागू हुआ था। तो इससे बस आपको ये सन ही याद रखनी है, कि इसका नाम याद रखना है, बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986। दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, यानी कि 2005 में बना था। इसके उपरांत ही बाल आयोग बना था, जो कि 2007 में इसका गठन किया गया था आयोग का। ठीक है, तो आयोग के संरक्षण में, बच्चों के संरक्षण में आयोग का अधिनियम बनाया, फिर उसके बाद आयोग भी बनाया, कब? 2007 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि बच्चों के विवाह के संबंध में प्रतिषेध, यानी कि उसको रोकने के संबंध में अधिनियम बनाया, जो कि 2006 था। तो इसका पूछा जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 21 कुल धाराएं हैं। कितनी धारा हैं? 21। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये अधिनियम कौन सा था? 2009 का। अगर पूछा जाए लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम लागू हुआ था। इसमें कुल धाराएं 29 धाराएं हैं। इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? कुल 29 धाराएं हैं। ठीक है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, यानी कि पॉक्सो। ठीक है, तो देखा होगा पॉक्सो एक्ट लग गई, तो यही है पॉक्सो। ठीक है, तो 2012 कौन सा अधिनियम है? 2012। ये लागू भी कब हुआ था? 22 मई 2012 को। इसमें कुल धाराओं की संख्या है 47। कितनी है? 47। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है किशोर अधिनियम 2000। ठीक है, किशोर अधिनियम 2000। तो ये क्या हुआ? किशोर अधिनियम 2000 था, इसमें कुल धाराएं थी 18। इसको 2015 में संशोधन कर दिया गया, तो किशोर अधिनियम 2015 अब इसको बोला जाता है, जो कि 2015 में इसका संशोधन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट अधिनियम आता है दोस्तों यातायात सुरक्षा अधिनियम, यानी यातायात से संबंधित। तो इसका बहुत MB एक्ट बहुत पूछा जाता है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988,
जो कि लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। ठीक है, इसमें कुल धाराएं 217 हैं। कितनी है? 217। बाद में इस अधिनियम को संशोधन करा गया, तो इसका नाम रखा गया मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें अब धाराएं की संख्या कितनी है? 222 धाराओं की संख्या है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं दोस्तों कि देख सकते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मूल रूप से 217 धाराएं थीं, जो अब संशोधन के बाद बढ़कर 222 धाराएं हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक एक्ट में जो धारा 3 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, इसमें इसकी धारा 3 क्या बताती है कि ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित जो धारा है डीएल संबंधित, वो मोटर व्हीकल एक्ट यानी 1988 में कौन सी धारा में बताया गया है? तो धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, और धारा 146 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, यानी कि बीमा जो है हमारे व्हीकल का अनिवार्य है, वो भी कौन सा? थर्ड पार्टी का तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, और धारा 185 में क्या बताया गया है कि नशे में गाड़ी चलाना प्रतिबंध है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नशे में गाड़ी चलाना प्रतिबंध है, ये कौन सी धारा में बताया गया है? तो 185 में बताया गया है। और धारा 194 में ओवरलोडिंग के लिए जुर्माना बताया गया है। तो ये सब धाराएं इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आप PDF आपको चाहिए, मैंने बताया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले अधिनियम आते हैं वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण। तो इसके संबंध में जो अधिनियम बने हैं वो कौन कौन से हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों। सबसे पहला अधिनियम आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें कुल अनुसूचियों की संख्या पूछी जाती है तो 6 हैं। ठीक है, जो लिस्ट बोलते हैं, जो लिस्ट है इसकी कितनी है? 6। और अध्यायों की संख्या 7 है। ठीक है, इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 66। और ये कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1973 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वन रक्षण अधिनियम 1980, यानी कि वनों से संबंधित। वो था वन्य जीवों से संबंधित, और ये किससे? वन, यानी कि वनों से संबंधित। ठीक है, तो वन्य जीव यानी कि जो जीव जंतु रहते हैं वन में, उनसे, और ये वन से। ठीक है, तो इसमें कुल धाराओं की संख्या है 5, और ये 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीनों अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 26। इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? 4, और ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनहित याचिका, यानी कि PIL। तो PIL की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे संबंधित ये आपको जानकारी पता होना चाहिए कि ये जो PIL थी, सबसे पहले 1970-80 के दशक यानी 79 में हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य 1979 के मामले में PN भगवती और BR कृष्णा अय्यर ने। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है? PN भगवती है। न्यायमूर्ति PN भगवती ने PIL को जारी किया था। कौन से केस में? तो हुसैना खातून बनाम बिहार। ठीक है, और ये दूसरा आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005, जिसको हम RTI भी बोलते हैं, जिसका राइट टू इन्फॉर्मेशन, फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? 6। इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 31। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 2। और ये लागू कब हुई थी? 22 अक्टूबर 2005 को लागू हुई थी। तो सूचना का अधिकार 2005 कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, 12 अक्टूबर। सन आपको याद होनी चाहिए, डेट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस PIL की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसने शुरू की थी और कौन से केस में ये सबसे पहले लागू हुई थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आयकर अधिनियम। तो आयकर अधिनियम 1961, इससे भी पूछा जाता है कि आयकर अधिनियम कब, कौन सा? 1961। इसमें अध्याय की संख्या कितनी है? 23। कुल धाराएं कितनी है? 298। अनुसूचियों की संख्या 14, और कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1962 में लागू हुई थी। ठीक है, आयकर अधिनियम है कौन सा? 1961 का, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 में। उसी से संबंधित एक अधिनियम और आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में अध्याय की संख्या कितनी है? 5। कुल धाराएं कितनी है? 30, और लागू कब हुई थी? 9 सितंबर 1988 को लागू हुई थी। तो इनके नामों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इसकी कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 18। और कब लागू हुआ था? 23 सितंबर 1980 को। इनके एक्टों के नाम ही अगर आपको याद है, उनकी धाराओं और लागू याद है, तो इससे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे UPSI एग्जाम में। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्याय 8 है इसमें कुल, और धाराओं की संख्या कितनी है? 43। और कब लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें कुछ और जो अभी अधिनियम रह गए हैं उनसे संबंधित में वीडियो बनाऊं, तो बस आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपकी कमेंट और डिमांड पर ही वो वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है ऐसी वीडियो क्रिएट करने में, बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाई है दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।